इसका जो रूट बेस या फिर ये स्टेम बना है वो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। देख सकते हैं आप, ये देखिए एरियल रूट निकलने वाले हैं अभी, और ये जो निकल रहे हैं ये मुझे काम का नहीं लग रहा है, और ऊपर से भी कुछ निकल रहे हैं। अगर स्टेम से निकलते हैं तो मैं रखूँगा, ये मैं कंफ्यूज हूँ इसको। ये नीचे एस्टेब्लिश भी हो गया है और इसके साथ मर्ज भी हो रहा है तो रखते हैं, और इसको नहीं रखूँगा मैं। तो इस तरह कई सारे रूट्स निकल के आ रहे हैं, और लोअर ब्रांच थोड़ा नाराज़ है, तो इसलिए हमें यहाँ बैलेंस करना होगा। लोअर पार्ट को हम नाराज़ नहीं कर सकते, और यहाँ एरिएशन की भी कमी हो गई है थोड़ी, तो उसको भी ठीक करना है। तो ज़रूरत पड़े तो ट्रिमिंग और इंटरनल डिफोलिएशन। तो इस तरीके से जो पहले के पत्ते हैं वो निकाल देने हैं, जिससे यहाँ और इस तरह का न्यू ग्रोथ, और जो शूट्स लंबा है उसको हमें ट्रिम भी करना है, और कुछ पत्ते या एक पत्ता तो हर ब्रांच पे रहने देना है। देखिए यहाँ त्रिशूल बना पड़ा है, तो उसमें से हमें केवल 2 ही चाहिए। ये चीज़ दिमाग में बिठा ले दोस्तों, एक जगह से अगर ज़्यादा ब्रांचें आ रही है तो मैनेज कर लीजिए, नहीं चाहिए हमें। अब तो ये पूर्ण रूप में आ चुका है, तो इससे ज़्यादा ग्रोथ हमें क्यों करवाना। तो इसलिए अब उसको इस तरह का प्लांट का शेप हो जाए तो फिर हम उसको फाइनल पॉट के लिए रेडी कर सकते हैं, यानी उसको किसी ट्रे में या सिरामिक पॉट में डाल सकते हैं, जिससे वो अच्छे से रेमिफाई करता रहे और रिडक्शन की तैयारी करता रहे, और ग्रोथ भी धीमा होगा और कम होगा, तो इंटरनोड वगैरह भी अपने आप छोटे हो जाएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएट पे उतर आएगा प्लांट। तो मेच्योर प्लांट को तो ऐसे ही रखा जाता है, इसको बहुत कम न्यूट्रिएंट मिल दिया जाता है, और रिपोर्टिंग भी हर बार नहीं कर सकते। फाइकस में हर ईयर कर सकते हैं, मगर जब ग्रोथ चाहिए तो एक बार अच्छे से हो जाए तो फिर स्किप भी कर सकते हैं एक ईयर, क्योंकि उसको रैपिड ग्रोथ नहीं चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ मूवमेंट देखिए दोस्तों, ये कुछ अलग होती है मेरे प्लांट्स में, वहीं से मेरे प्लांट सबसे अलग होते हैं। तो इस तरह मैं वर्क कर लेता हूँ, पहले फिर दिखाते हैं। हमने वर्क कर लिया, हर ब्रांच पे एक लीफ रखा है, जहाँ 2 है उसको सिंगल कर लेते हैं। इससे होता ये है कि दोस्तों, ये जिस पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रहा वहाँ भी ग्रोथ करने लगता है, प्लांट में इक्वली न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है ऐसा करने से। ये मेरा आजमाया हुआ है, तो ये कुछ डायबिक हुई 1-2 ब्रांच, बाकी सब ठीक है। ये नीचे वाली ब्रांच थोड़ी कंडीशन ख़राब रहती है, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। बारिश रुकेगी 2-3 दिन में, तो मैं ये जो रूट है जो हमने मेन स्टेम से अलग किए थे वो यहाँ ग्राफ्ट करने वाला हूँ, जिससे यहाँ न्यूट्रिएंट बाईपास हो जाए। बरगद का यही मैटर है, वो ऐसा ही करता है। इसी तरह यहाँ भी एक है, तो लोअर ब्रांचों के लिए हमारे पास रूट अवेलेबल है, जिसको हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जिससे वो इससे चिपक जाएगी और डायरेक्ट बाईपास मिल जाएगा उन सबको। बट इसका जो स्टेम है दोस्तों, देख सकते हैं ये ज़बरदस्त तरीके से, और ये जो स्ट्रेच मार्क है इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि ये ग्रो कर रहा है। ऐसा दिखता है तो ये ग्रोथ में होता है, अगर नहीं दिखता तो ये काला भी पड़ सकता है यहाँ। तो इसका मेन स्टेम ग्रोथ किया हुआ है, क्योंकि हमने इस बार रिपोर्टिंग किया है और निमोटोड भी निकाल दिए थे हमने। देखिए ये एक रेड रॉक पे है, मार्बल रॉक हो सकता है, जो पड़ा था तो मैं लाया था, और उसके साथ छोटा सा प्लांट हमने अटैच किया था, और आज वो जैसे गायब ही हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब रॉक के साथ क्रिएशन करना हो
तो फिर रोग बड़ा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्लांट भी बड़ा हो सकता है। देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर वगैरह। तो इस तरह आप भी वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का प्लांट है। ग्रोथ थोड़ा धीमा होगा क्योंकि सनरेज इतनी ज़्यादा नहीं आती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे भादो मास आते आते तो बढ़ ही जाते सावन के बाद। तो इसके बाद ये ग्रोथ करता है और अक्टूबर आते आते सब गुजरता मानसून हो जाता है, तो एक बार पत्ते झड़ के ये स्प्रिंग की तरह रिएक्शन भी देता है। तो यही कर रहे हैं आजकल हम। एक पत्ता रखा और हमने इस तरीके से प्लांट को बैलेंस किया है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहेगा। अगर कुछ अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं ये प्लांट। और हाइप कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चलेगा। अब नया ऑप्शन आया है हाइप, सुपर थैंक्स तो कोई भेजेगा नहीं, पैसा खर्चना होता है, बट हाइप कर सकते हैं जिससे कुछ पॉइंट मिलते हैं आजकल। नीचे लाइन में देखिए कहीं हाइप होगा, हाइप कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।